इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ऐसे सोचो, घर के अंदर तुम चल रहे हो, दैट इज इंटरनल, घर के इंटरनल। और तुमको घर वालों ने बोला जा जॉगिंग करने, कहाँ जाओगे? बाहर जाओगे, रास्ते में जाओगे, मतलब घर के बाहर फॉरेन। अब तुम लोग ऐसे कैसे? लेट अस टेक द एग्जांपल, इंटरनल भारत के भीतर, भारत के भीतर तुम व्यापार करो, शुरुआत नासिक में, महाराष्ट्र में, खत्म गुजरात में, विद इन द कंट्री, इंटरनल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड, शुरुआत भारत में, तुमने बकरे एक्सपोर्ट किए दुबई को, तो दैट इज व्हाट फॉरेन ट्रेड, शुरुआत इंडिया में, खत्म बाहर। ज्योग्राफिक्स को ना 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 ना, पहला पॉइंट तो हम ये नहीं लिखेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज बोलेंगे भैया। इंटरनल ट्रेड को बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड, और नहीं पता, तीन ही पॉइंट। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। और और क्या नाम है? और क्या नाम है? एक्सटर्नल ट्रेड। और कोई नाम है? नहीं पता, नहीं। बाहरी ट्रेड, तो ऐसा कोई नाम नहीं होता, सिर्फ हमने बनाया है। अच्छा, एक फर्स्ट ज्योग्राफिक ना 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 ना, वापिस से मेरा पॉइंट से मैं शुरू करूंगा। मीनिंग, इंटरनल ट्रेड इज अ ट्रेड कैरिड आउट बिटवीन द कंट्री या विद इन द कंट्री, बिटवीन द कंट्री नहीं, विद इन द कंट्री, शुरुआत इंडिया में, खत्म इंडिया में। फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, देखो विक्ट्री का साइन, ठीक है ना, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दैट इज अ फॉरेन ट्रेड। ज्योग्राफिक्स को भारत का जो नक्शा है, पवित्र नक्शा, उसके भीतर गुड्स शुरू होता है, उसके भीतर गुड्स खत्म होता है, दैट इज इंटरनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, देखो ऑनलाइन लेक्चर बैठ के ले रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है, चलने की आदत हम प्रोफेसर को। फॉरेन ट्रेड में कितना मस्त लगता है, चलते हुए चलते हुए चलते हुए, बोलो। फॉरेन ट्रेड शुरू भारत में और खत्म भारत के बाहर, फॉरेन ट्रेड ज्योग्राफिकल बाउंड्री स्कोप बढ़ता है। यहां से तुम अमेरिका गए, अमेरिका कहाँ पे आया? उधर आया, इंडिया यहाँ पे आया, दोनों के बीच व्यापार, ठीक है। ऑपरेटिंग स्टाइल सिंपल सा है। इंटरनल ट्रेड में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट सब भारत में। फॉरेन ट्रेड में नॉर्मली प्रोडक्शन इंडिया में होगा, बट गुड्स इंडिया के बाहर जाएगा। बहुत सारे hyundai के कार जाते हैं, ठीक है। बाय द वे, अपना फॉरेन ट्रेड। अच्छा, इसमें एक और चीज बोला नहीं लगता इन लोगों ने, इंटरनल ट्रेड को होलसेल, रिटेल में बांट सकते हैं, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड को दो पार्ट्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट। तुम लोग सर एंटरपोर्ट क्या है? अमेरिका से खरीदा, श्रीलंका को बेचा। एक्सपोर्ट क्या है? इंडिया से दुबई में बकरे बेचे। और इंपोर्ट क्या है? जर्मनी से तुमने मशीन मंगाई, ठीक है, या इटली से रोबोटिक्स मंगाया। नेक्स्ट, टैरिफ। अलग अलग इंटरनल ट्रेड, इफ तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, सेलिंग इंडिया में, खत्म इंडिया में, कंपोनेंट्स इंडिया में, तो बाहर के देश का टैक्स रेट से तुमको फर्क नहीं पड़ना है। फॉरेन ट्रेड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। टेस्ला का एग्जांपल ले लो। टेस्ला क्यों इंपोर्ट नहीं हो रहा है, मैं इसका कारण बताता हूँ। इंडिया का जो जो टैरिफ है, टैरिफ मतलब टैक्स जो है, $40,000 के ऊपर की टेस्ला पे टैक्स रेट है 100%। अब ये 100% क्या होता है? तुम मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर लो हाथ में, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 75, कितना हुआ? 30 लाख रुपया। 30 लाख की अमेरिका से टेस्ला तुमने खरीदा, टैक्स कितना लगेगा? +30, 30 + 30, 60 लैक्स, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, कम से कम 1 से 2 1 लाख तो एक कार का मिनिमम होगा। एक कंटेनर का 2 लाख रुपया लगता है, तो 1.5-2 लाख रुपया तो ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस ना, इंडिया के डीलर का प्रॉफिट मार्जिन। 60 लाख की टेस्ला इंडिया में आते आते 75-80 लैक्स की हो जाएगी। और फिर अपन बोलते लग्जूरियस कार है, अमेरिका में 30 लाख की है, इंडिया तो फॉरेन ट्रेड में टैक्स रेट बहुत सस्ता। अच्छा, $30,000, 40,000 के अंदर की, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ, $40,000 के अंदर की रहेगी, सपोजिटली $30,000 की रहेगी, तो 30,000, एनीथिंग लेस देन $40 पे टैक्स रेट 60% है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, ठीक है। और $40,000 के ऊपर 100%, इसलिए तो टेस्ला इंडियन गवर्नमेंट से बोले टैक्स कम करो, टैक्स कम करो। वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया में। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट का लॉजिक भी बराबर है कि भाई टैक्स ज्यादा रहेंगे तो टेस्ला वाले को मजबूरी में इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। सो इंडिया इनडायरेक्टली टेस्ला को भी बोल रहा है इंडिया में गाड़ी बनाओ, मेक इन इंडिया भाई। सो इसलिए टेस्ला को डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट करने का जो बात था बहुत महंगा पड़ जाएगा आते आते। तुम्हारा जो लैम्बोर्गिनी, फरारी, क्यों 2-2, 3-3 करोड़ भाई? 1.5 करोड़ की गाड़ी तुमको, फरारी, फरारी इटली, इटालियन कंपनी है ना, फिएट मालिक है। फिएट का फुल फॉर्म क्या है? FIAT, फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबिली टोरिनो। वापिस एक बार, फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबिली टोरिनो, तुमको समझा नहीं, मुझे समझा नहीं।
कब शुरू हुआ? 1901। किसने शुरू किया? जियोवेनी अग्नेलिस, ठीक है। फरारी, उसके उधर एसएफ रहता है ना, एसएफ मतलब स्कडेरिया फरारी। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हम इधर आगे आएंगे। 1901 को शुरू हुआ था भाई फिएट, ठीक है। 1901 की खासियत, हार्ले डेविडसन शुरू हुआ था। फोर्ड कब शुरू हुआ था? 1903, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टैरिफ, टैरिफ तो मैंने बोल दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंटरनल रेट में फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो भी चलना है चलने दो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल रेट छोड़कर, पेट्रोल रेट में फर्क पड़ता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से इंडिया वाले रेट तय करते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन पेट्रोल छोड़ के बाकी लगभग ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी बता दो, चाइना में स्टील के दाम महंगे हो गए तो इंडिया में भी महंगे हो गए, सब फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी फॉरेन ट्रेड फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज में बहुत महंगा पड़ता है ना भाई। $75 है, ठीक है। तुम घूमने जाना चाहते हो, $1000 लेके जाओगे, 75,000 लगेगा। लेकिन 80 रुपए हो गए तो अभी तुमको 5,000 ज्यादा लगेगा। तो फॉरेन ट्रेड में बहुत महंगा पड़ता है, डॉलर का रेट महंगा हो गया। तो कोटास, कोटास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अलग अलग देश, कोटा सिस्टम। अब कोटा सिस्टम में दो है, प्याज में, शक्कर में। प्याज में गवर्नमेंट ने बोल दिया अभी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कुछ एक महीना, तो तुम नहीं कर सकते। शक्कर पे कोटा सिस्टम है। शक्कर में कोटा सिस्टम मतलब शक्कर के जो कंपनीज है उनको कोटा दिया जाता है। अभी आई थिंक बजाज हिंदुस्तान, आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, इन लोगों को कोटा दिया रहता है। भाई तुम क्विंटल, टन तो शायद स्टील का होगा, क्विंटल, तुम 10 क्विंटल या 20 टन जो भी है मेजरमेंट उनका रॉड, तुम उससे ज्यादा, हर एक कंपनी को कोटा दिया है, तो इतना कोटा के ऊपर नहीं बेच सकता। अच्छा, कोटा क्यों दिया है? शक्कर सब बाहर चली गई तो इंडिया का क्या होगा? तो इसलिए कोटा सिस्टम इंडिया में हो सकता है। फॉरेन ट्रेड में कोटास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होता है। इंटरनल ट्रेड को डायरेक्टली असर नहीं करता बट करता है। यदि शक्कर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ तो इंडिया में रेट्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि शॉर्टेज है। वैसे भी एथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स करते हैं, पहले 10% था, अभी गवर्नमेंट ने 20% कर दिया। एथेनॉल कहाँ से? शक्कर की कंपनी। तो शक्कर अभी अगले 6 महीने में महंगा ही होगा, सस्ता होने का कोई चांस नहीं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड अगेन कोटा के हिसाब से रहता है, जैसे कोटा सिस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब प्याज में ही गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, और गवर्नमेंट सडनली रातों रात कर सकता है। देश में शॉर्टेज हो गया तो महंगा पड़ जाता है, और प्याज नेसेसिटी इंडिया में, ठीक है। कल्चर, डोमेस्टिक कल्चर। अब प्रोडक्ट डिजाइन में देखो, मोर मिलेंगे तुमको, ठीक है ना, मस्त एकदम टाइगर, ऐसा डिजाइन इंडिया में अलग अलग डिजाइन रहेगा। फॉरेन ट्रेड में तुमको फॉरेन के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। तुम फॉरेन ट्रेड में वस्तु बेच रहे, साड़ी पहनी हुई औरत, बिंदी लगाई हुई, ऐसा नहीं बेच सकते भैया अमेरिका में। वहां पे तुमको बहुत लिमिटेड लोग साड़ी पहनते हुए मिलेंगे, तो तुमको डिजाइन अलग करना पड़ेगा फॉरेन ट्रेड के लिए। यहाँ पे तुम डोमेस्टिक कल्चर के हिसाब से बेचो, अमेरिकन कल्चर अलग है, सो डिजाइन हो सकता है इंडिया का अलग हो, फॉरेन का अलग हो, ठीक है ना। तुमने पता चला हिंदी में सब लिखा, अमेरिकन आदमी सोच रहे क्या लिखा हुआ है, उसको भी समझ में आए, तो तुमको पैकेजिंग में भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। कल्चर, और कल्चर के हिसाब से भी डिजाइन करना पड़ता है। अब इंडिया में तुमने विजिटिंग कार्ड किसको दिया? इंडिया में क्या करते हैं, लेके रख देते हैं। तो जापान में दो, इंसल्ट मानता है वो आदमी। जापान में ऐसे, पहले तो तुम मुझे विजिटिंग कार्ड दो, मैं प्रेम से 2 हाथ से लूंगा, फिर देखूंगा, हाँ करूंगा और रखूंगा, ठीक है, ऐसा सम्मान देना पड़ता है। इंडिया में ले वही सीधा, ठीक है ना। अभी फर्क पड़ता है, मतलब मैनर्स, कल्चर सब अलग अलग देशों में है, ठीक है ना। जैसे इंडिया वाला आदमी पैर पड़ेगा, सम्मान, अमेरिका आदमी शॉक में आ जाएगा, क्या हो गया, ठीक है। एक वीडियो भी है यूट्यूब में किसी में, कि एक ब्लैक कलर का रोब में ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट जाके फर्ज के पैर पड़ता है, सब इधर उधर देखते हैं। इंडिया में तो गुरु आशीर्वाद देगा, ठीक है ना, वहां पे तो सब सवाल ही नहीं, कल्चर का फर्क पड़ता है। मार्केट्स एंड कस्टमर्स, यूजली डोमेस्टिक कंपनीज मीट द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ लोकल मार्केट। लोकल मार्केट, लोकल कंज्यूमर विद इन द इंडिया, उसमें भी ब्रेड वाले लोकल के लोकल ही ज्यादा तुमको मिलेंगे, ठीक है ना। बेकरी ज्यादातर लोकली चलते हैं, जबकि फॉरेन ट्रेड में तुमको फॉरेन के कस्टमर्स, तुम सोचो ना, तुम मिसल पाव, फॉरेन अमेरिका आदमी मिसल पाव, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी खा के। सोचो ना, अमेरिकन आदमी मिसल पाव खा रहा है, इंडिया में, महाराष्ट्र में, नासिक, कोल्हापुर, पुणे में तुम तिखट मिसल दो, फॉरेनर का एक खाएगा और बाप रे, वो तो उसको तो लूज चूल्हा भी हो जाएगा, ठीक है ना। सो फॉरेन ट्रेड का तुमको कस्टमर संभाल के, हालांकि तुमको बताओ जो जलेबी है नासिक का, बुधा हलवाई का, वो एक्सपोर्ट करते हैं। सो तुमको फॉरेन ट्रेड के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से भी करना पड़ता है। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैकडोनल्ड्स का मैकालो टिक्की इंडिया का टेस्ट अलग है, फॉरेन में अलग मिलेगा। फॉरेन में फीका शायद ज्यादा होगा, इंडिया में थोड़ा सा तीखा होगा, इंडियन लोग तीखा पसंद करते हैं। अरे खत्म हो गया। तो आई होप मैं तुम लोग सिर्फ 7 पॉइंट, ना 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 ना, मीनिंग बोल दिया, ऑल्सो कॉल्ड बोल दिया, और एक कौन सा पॉइंट था,
हाँ, डिवाइडेड इनटू बोला, इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू होलसेल, रिटेल और फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट बोल दिया। फॉर एग्जांपल इंटरनल ट्रेड मुंबई टू गुजरात, ठीक है ना, फरसान, फाफड़ा, डोकरा, और फॉरेन ट्रेड इंडिया से दुबई में बेचे गए बकरे, तो यहाँ पे खत्म होता ही है।